हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इस बार सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक। दोस्तों, सबसे नया टॉपिक जो जुड़ने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं आज के सेशन में। तो दोस्तों, हाँ जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2023 के। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीएफ 2005 से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। तो अब जो है इस बार लास्ट में जो आपका 2023 का एनसीएफ आया है, इससे 100% आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं सीटेट एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, आज के सेशन मैं आपके लिए ऐसा लेकर आया हूं जिसमें एनसीएफ 2023 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि मैंने इसमें 35 टॉप क्वेश्चंस दिया है जो एनसीएफ 2023 से बन सकते थे। उन सभी क्वेश्चंस को मैं दोस्तों आज ही की इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे ताकि आपके एनसीएफ 2023 से जो जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके गलत ना हो और छूटे नहीं। तो चलिए, पूरे वीडियोस को लास्ट देखिएगा। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा, प्लस आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा। पर आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो है कमेंट करिए, उसके बाद आपको ये प्रोसेस पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, देर न करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं और करते हैं एनसीएफ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि एनसीएफ 2023 से जो पूछा गया है, क्वेश्चन दिया है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में मूल्यांकन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह क्या है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि शिक्षा प्रणाली में हमारे जो है मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है। अब एनसीएफ 2023 के अनुसार, ठीक है, पहला है रटने की क्षमता को मापने के लिए। देखिए, पहले भी रटना गलत था और आज भी है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिया है दूसरा ऑप्शन कि उच्च स्तरीय कौशल और सीखने को बढ़ावा देना। तो ये बात शायद, ये देखिए, उच्च स्तरीय कौशल की बात कर रहे हैं और सीखने को बढ़ावा देना, ये पहले भी सही था और आज भी सही है, यानी इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सकता है। वहीं देखिए, छात्रों में तनाव बढ़ाना, क्या ऐसा उद्देश्य होगा मूल्यांकन का? तो बिल्कुल नहीं। वहीं दिया योगात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित करना, जी नहीं, योगात्मक आकलन पर आपका ध्यान नहीं केंद्रित करना है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका इस यानी कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है संस्कृति में मूल्यांकन का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि बी, उच्च स्तरीय कौशल और सीखने को बढ़ावा देना है मूल्यांकन का ये प्राथमिक उद्देश्य है। किसके अनुसार? एनसीएफ 2023 के अनुसार। आगे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि किस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य निरंतर फीडबैक प्रदान करना और छात्रों के बेहतर शिक्षण और सीखने के तरीकों को समर्थन देना है। तो किस प्रकार का मूल्यांकन है? सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि मूल्यांकन का उद्देश्य निरंतर फीडबैक प्रदान करना और छात्रों के बेहतर शिक्षण और सीखने के तरीकों को क्या करना? समर्थन देना है। तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2023 में मूल्यांकन के लिए उल्लिखित 3 दृष्टिकोण क्या हैं। दिया है कि सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के बाद मूल्यांकन। दूसरा है ऑप्शन ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का मूल्यांकन। तीसरा है सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। वहीं फोर्थ ऑप्शन में है रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और आत्म मूल्यांकन। तो देखिए, अगर हम एनसीएफ 2023 में मूल्यांकन के लिए जो उल्लिखित 3 दृष्टिकोण है, तो वो है आपका कि सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला देखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है एनसीएफ 2023 में उल्लिखित वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली की प्रमुख चुनौती क्या है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन बहुत अधिक योग्यता आधारित शिक्षा पर केंद्रित है। मूल्यांकन बहुत विविध है और इसमें मानकीकरण का अभाव है। और ग है कि मूल्यांकन प्रायः यांत्रिक होता है तथा रटने की प्रक्रिया को क्या करता है? बढ़ावा देता है। और मूल्यांकन छात्रों को सार्थक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। देखिए, यहाँ पर बात की गई है किसकी? कि वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली की प्रमुख चुनौती क्या है, यानी कि गलत क्या है उसके बारे में जिसको चुनौती दे रहा है, तो उसकी बात की गई है। तो यही है ऑप्शन नंबर ग, कि मूल्यांकन प्रायः क्या होता है? यांत्रिक होता है तथा रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। ये सबसे प्रमुख चुनौती होने वाली है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए दिया है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना, छात्रों के सीखने को प्रमाणित करना, बेहतर शिक्षण और विकास के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को निरंतर संशोधित करना और छात्रों को ग्रेड और लेवल प्रदान करना। जब इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, देखिए प्रतिस्पर्धा करना तो वैसे पहले भी गलत था और गलत है, प्रमाणित सिर्फ करना ये भी गलत है, वहीं ग्रेडिंग करना, लेबलिंग करना ये भी गलत है। तो आपके पास क्या है कि बेहतर शिक्षण और विकास शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रियाओं को क्या करना है, निरंतर संशोधित करते रहना है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार कक्षा 10 और 12 में बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए क्या सिफारिश करता है। क्या पाठ्यक्रम में और अधिक शामिल करेगा, तो क्या इससे तनाव कम होगा कि बढ़ेगा, इससे तो बढ़ेगा, ये तो गलत है। वहीं बोर्ड परीक्षाओं में रटने पर ध्यान केंद्रित होगा, रटना पहले ही गलत है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वहीं दिया है कि परीक्षाओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखें और घ है बोर्ड परीक्षाओं की आवृत्ति बढ़ाई जाए। देखिए तो यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की आवृत्ति बढ़ाई जाए, ये जो सिफारिश नहीं करता है, यहाँ पर ये सिफारिश करता है कि परीक्षाओं को सीखने के अनुभव के रूप में क्या करें, देखिए तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि अच्छे मूल्यांकन का कौन सा प्रमुख सिद्धांत मूल्यांकन को दक्षताओं और सीखने के परिणामों के साथ संरेखित करने पर जोर देता है। क है मूल्यांकन रचनात्मक होना चाहिए और मूल्यांकन में छात्र विविधता को समायोजित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में दक्षताओं की उपलब्धि का मापन होना चाहिए या मूल्यांकन चरण युक्त होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है, अच्छे मूल्यांकन का कौन सा प्रमुख सिद्धांत मूल्यांकन की दक्षताओं और सीखने के परिणामों के साथ संरेखित करने पर जोर देता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है मूल्यांकन जो है रचनात्मक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, गलत है। मूल्यांकन में छात्र विविधता को समायोजित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन चरण उपयुक्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर मूल्यांकन से दक्षताओं की उपलब्धि का मापन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और यही इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि शिक्षण और सीखने में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक प्रदान करना, ये बात तो बिल्कुल सही है और ये उद्देश्य भी हो सकता है। पाठ के अंत में छात्र के सीखने का मूल्यांकन करना, ऐसा नहीं, निरंतर उनसे क्या करना है, मूल्यांकन और फीडबैक लेते रहना है। छात्र के प्रदर्शन की तुलना बेंचमार्क से करना, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। और छात्र सीखने को प्रमाणित करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस प्रकार का मूल्यांकन पाठ के अंत में या शिक्षण की तार्किक अवधि में विद्यार्थी के सीखने का मूल्यांकन करता है। रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन। देखिए बात की जा रही है किस प्रकार का मूल्यांकन पाठ के अंत में, यही की पॉइंट है। पाठ के अंत में क्या होता है, हमेशा योगात्मक मूल्यांकन होता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार किस स्तर पर मूल्यांकन मुख्य रूप से अवलोकन पर निर्भर होना चाहिए और बच्चे पर स्पष्ट परीक्षणों और परीक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। दिया है आधारभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, द्वितीयक चरण। तो बताइए कि किस स्तर पर मूल्यांकन मुख्य रूप से अवलोकन पर सिर्फ निर्भर होना चाहिए, किस श्रेणी के बच्चों का। क है आधारभूत, ख है प्रारंभिक, ग है चरण और घ है आपका द्वितीयक। तो इसका देखिए सही है, आधारभूत चरण के जो विद्यार्थी हैं उनका जो अवलोकन पर क्या होना चाहिए, मूल्यांकन सिर्फ निर्भर होना चाहिए ताकि उन पे जो है बोझ न डाला जा सके। तो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, दिया है एनसीएफ 2023 के अनुसार प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो व्यापक सारांश मूल्यांकन, बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी का आकलन, मूल्यांकन विधियों में विविधता को बढ़ावा देना और मानकीकृत परीक्षण शुरू करना।
तो देखिए, अगर हम प्रारंभिक चरण की बात की जा रही है, मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए? व्यापक सारांश मूल्यांकन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी का आकलन? बिल्कुल नहीं। मानकीकृत परीक्षण? ये भी नहीं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। ये मूल्यांकन विधियों में विविधता को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। किस स्तर पर? प्रारंभिक चरण में। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा चरण मूल्यांकन में वैचारिक समझ और उच्च क्रम क्षमताओं पर जोर देता है? दिया है आधारभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और द्वितीयक चरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि मध्य चरण जो है मूल्यांकन में वैचारिक समझ और उच्च क्रम क्षमताओं पर क्या करता है? जोर देता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की दक्षताओं के आधार पर उनके सीखने को रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए? देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन। बात की जा रही है किसमें? माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की दक्षताओं के आधार पर उनके सीखने को रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो योगात्मक प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन किस पर केंद्रित होना चाहिए? रटकर सीखना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैचारिक समझ और उच्चतर क्रम क्षमताएं, मूल्यांकन विधियों में विविधता या सतत अवलोकन। देखिए, रटकर सीखना तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर होना क्या चाहिए? वैचारिक समझ और उच्चतर क्रम क्षमताएं, माध्यमिक स्तर की बात की जा रही है, बाकी ये सभी चीज़ें गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है एनसीएफ 2023 में समग्र प्रगति कार्ड का उद्देश्य क्या है? छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक देना, केवल छात्रों के ज्ञान का अवलोकन करने के लिए, या माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा और विकास में शामिल करना, या मूल्यांकन को पूरी तरह से समाप्त करना। क्या होगा इसका उद्देश्य? जो समग्र प्रगति कार्ड होता है, यानी लास्ट में जो उनकी मार्कशीट होती है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसका कि माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा और विकास में शामिल करना। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि मूल्यांकन में छात्र विविधता को संबोधित करने के लिए एनसीएफ 2023 का क्या सुझाव देता है? क है कि सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण अपनाएं। ख है कि छात्र के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग मूल्यांकन, विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए सुविधा, या मूल्यांकन विधियों में विविधता को समाप्त करना। तो देखिए, क्या सुझाव देता है एनसीएफ 2023 मूल्यांकन में छात्र विविधता को संबोधित करने के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए सुविधा की सुझाव देता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्या है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार द्वारा अनुसंचित चरण उपयुक्त मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन को अधिक चुनौतीपूर्ण बनाना, क्या ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। सभी चरणों में मूल्यांकन में एक रूपता सुनिश्चित करना, छात्रों के विकासात्मक चरणों के साथ मूल्यांकन को संरेखित करना, या कुछ चरणों में मूल्यांकन को समाप्त करना। तो एनसीएफ 2023 द्वारा अनुशंसित चरण उपयुक्त मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि छात्रों के जो विकासात्मक चरणों के साथ मूल्यांकन को क्या करना? संरेखित करना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार प्रारंभिक कार्य के अतिरिक्त मूल्यांकन को किसका समर्थन करना चाहिए? छात्रों का प्रमाणन, छात्रों की सीखने की प्रगति, योगात्मक मूल्यांकन का उन्मूलन, या रटकर सीखना। तो देखिए, यहाँ पर छात्रों का प्रमाणन वैसे भी गलत है, मूल्यांकन का योगात्मक मूल्यांकन वैसे गलत है, रटकर सीखना गलत है। यहाँ पर किसकी बात की जानी चाहिए, किसकी समर्थन करना चाहिए? तो छात्रों के सीखने की प्रगति को। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर योगात्मक मूल्यांकन कितनी बार आयोजित किया जाना चाहिए? बात की जा रही है किस पे? माध्यमिक स्तर पर। वो भी कैसा मूल्यांकन? योगात्मक मूल्यांकन।
तो मासिक, वार्षिक, प्रत्येक पाठ के अंत में या समय समय पर तार्किक अंतराल पर। तो ये कब होना चाहिए? हमेशा समय समय पर तार्किक अंतराल पर ये आयोजित होना चाहिए। क्या? योगात्मक मूल्यांकन। किस स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर। किसके द्वारा? एनसीएफ 2023 के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कि एनसीएफ 2023 द्वारा अनुशंसित फाउंडेशन स्टेज पर मूल्यांकन का मुख्य फोकस क्या है, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापक सारांश मूल्यांकन, कलाकृतियों का अवलोकन और विश्लेषण, मानकीकृत परीक्षण या छात्रों को ग्रेड देना। अनुशंसित फाउंडेशन स्टेज की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। तो देखिए, व्यापक सारांश मूल्यांकन ये गलत है, मानकीकृत परीक्षण वैसे ही गलत है, छात्रों को ग्रेड देना गलत है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, कलाकृतियों का अवलोकन और विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार स्कूली शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है आपका? रटने की क्षमता गलत है, सीखने को प्रमाणित करना, सीखने और विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया है, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि ये देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ऊपर के क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड थे। दिया है कि एनसीएफ 2023 के अनुसार मूल्यांकन के लिए क्या शब्द है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को निर्देशित करने के लिए इनपुट प्रदान करता है? दिया है सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। तो एनसीएफ 2023 के अनुसार मूल्यांकन के लिए क्या शब्द है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को निर्देशित करने के लिए इनपुट का प्रदान करता है? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सीखने के लिए मूल्यांकन। इनपुट की बात की जा रहा है ना, तो सीखने के लिए मूल्यांकन होगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, दिया है कि वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एनसीएफ 2023 क्या सिफारिश करता है? अधिक मानकीकृत परीक्षण शुरू करना, गलत। रटने पर केंद्रित करना, गलत। बोर्ड परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना, नहीं। यांत्रिक और नियमित मूल्यांकन से दूर जाना। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। दिया है कि एनसीएफ 2023 वर्तमान बोर्ड परीक्षा प्रणाली को कैसे देखता है? एक समग्र शिक्षण अनुभव के रूप में, विषयों को खत्म करने के लिए एक तंत्र के रूप में, छात्रों के बीच गहरी चिंता का स्रोत, या सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के रूप में। तो ये किस रूप में देखा जाता है? जो वर्तमान बोर्ड शिक्षा प्रणाली को कैसे देखता है एनसीएफ 2023? तो छात्रों के बीच गहरी चिंता का स्रोत के रूप में देखता है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है एनसीएफ 2023 के अनुसार मूल्यांकन में मुख्य रूप से क्या मापा जाना चाहिए? योग्यता और सीखने के परिणाम, रटने का कौशल, छात्र विविधता या शिक्षक का प्रदर्शन। तो देखिए इसमें क्या मापा जाना चाहिए? तो जो भी है, जो विद्यार्थी है उसका योग्यता और सीखने का परिणाम जो है क्या होता है? मापा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अच्छे मूल्यांकन का कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि मूल्यांकन शिक्षण और सीखने के साथ एकीकृत एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए? दिया है कि मूल्यांकन से दक्षताओं की उपलब्धि का मापन होना चाहिए, या मूल्यांकन रचनात्मक और विकासात्मक होना चाहिए, या मूल्यांकन चरण उपयुक्त होना चाहिए, या मूल्यांकन से समय पर फीडबैक मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा? तो सबसे जो है कि दिया है कि सीखने के साथ एकीकृत एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। तो मूल्यांकन रचनात्मक और कैसा होना चाहिए? तो विकासात्मक होना चाहिए। ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनसीएफ 2023 के अनुसार किस स्तर पर मूल्यांकन मुख्यतः अवलोकन पर आधारित होना चाहिए? तो इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि आधारभूत चरण पर ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया है एनसीएफ 2023 द्वारा अनुशंसित प्रारंभिक चरण में मूल्यांकन का फोकस क्या होना चाहिए? तो ये क्या होना चाहिए? मूल्यांकन विधियों में विविधता को बढ़ावा देना होना चाहिए। ये भी रिपीटेबल क्वेश्चन हो गया है। वही दिया है मध्य चरण में मूल्यांकन में किस बात पर जोर देना चाहिए? तो ये भी देखिए रिपीटेबल क्वेश्चन है, इसको हमने किया था। वैचारिक समझ और उच्चतर क्रम क्षमताएं जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
वहीं आगे देखिए, माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन का प्राथमिक फोकस क्या है? व्यापक कक्षा मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन को समाप्त करना, अवलोकन और प्रतिबिंब या सभी विषयों के लिए मानकीकृत परीक्षण। तो ये सभी गलत हो जाएंगे, केवल किसको छोड़कर? सी को छोड़कर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया है एनसीएफ 2023 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सीखने का आकलन करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए? केवल बहुविकल्पीय प्रश्न, केवल मौखिक मूल्यांकन, मूल्यांकन का या परियोजना और रोल प्ले सहित विभिन्न विधियां। तो ये सही हो जाएगा, विभिन्न विधियों से क्या होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन से छात्रों को किस बात के लिए तैयार होना चाहिए? केवल बोर्ड परीक्षा के लिए? गलत होगा। केवल प्रतियोगी मूल्यांकन के लिए? गलत होगा। बोर्ड परीक्षाएं अन्य चयन परीक्षाएं और कक्षा के बाहर कोई मूल्यांकन नहीं, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पर होगा बोर्ड परीक्षा और अन्य चयन परीक्षाओं के लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थे एनसीएफ 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसको इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और वीडियोस आपको कैसी लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताएं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे कुछ और एक नए शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।